हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु केंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो ये हमारा वीडियो काल से संबंधित है और आपका एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स करेगा यदि आप इसे पूरा का पूरा देख करके जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारे थियरी भी है और क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे पहले हम थियरी देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। काल। तो काल होता क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध हो, तो हमारा क्या कहलाता है? काल कहलाता है। अब काल के भेद कितने होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल को 5 भागों में बांटा गया है: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। वहीं भूतकाल की बात करें तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। भविष्यकाल की बात करें तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है: सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु मध्य भविष्यकाल। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। वर्तमान काल, कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध जिससे हो वो हमारा क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। अब वर्तमान काल का पहला पार्ट था सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल होता क्या है, इसके उदाहरण के साथ इसको हम लोग समझेंगे। क्रिया का वर्तमान रूप में होना या पाया जाना। क्रिया का वर्तमान में होना या पाया जाना क्या कहलाता है? सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, कि क्या है? सामान्य वर्तमान काल का क्या है? एक उदाहरण है। दूसरा अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है? काल के होने या करने की निरंतरता का बोध हो। इसमें क्या होता है? कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध हो। जैसे श्याम जा रहा है, राधा गा रही है और पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसमें क्या, ये सारे कार्य अभी चल ही रहे हैं। तो जब कार्य चल रहे होंगे उनकी निरंतरता का बोध होगा, तो वहाँ पे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल होगा। अगला है पूर्ण वर्तमान काल। कार्य के वर्तमान समय में पूर्ण होने का बोध हो, यानी वर्तमान समय में पूरी तरीके से जब कार्य पूर्ण हो चुका होगा तो वहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे राम आया है, मेरे पास 100 रुपये हैं, मोहन ने पुस्तक पढ़ी है। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या है? क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो किंतु वह वर्तमान में हो रहा है, इस पर संदेह ना हो। मतलब जो कार्य हो रहा है उसमें तो पहली बात संदेह हो, लेकिन वो कार्य वर्तमान में हो रहा हो, इस पर संदेह ना हो, तो वो क्या कहलाता है? संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। जैसे राजीव खाता होगा, ठीक है, तो जब उसने देखा था तो राजीव खा रहा था और अभी उससे प्रश्न किया जा रहा है यानी पूछा जा रहा है, तो उसका उत्तर है राजीव खाता होगा। तो ये किसका उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान काल का। राजू पढ़ रहा होगा। अगला है संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल, कार्य के वर्तमान समय में पूरा होने की संभावना। जहाँ पे कार्य वर्तमान समय में पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य का अर्थ ही होता है संभावित। उदाहरण देखें, वह खाया हो, वह पढ़ता हो, आज वर्षा होगी, वह गया हो। ये सब किसके उदाहरण हैं? संभाव्य वर्तमान के। तो वर्तमान काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 5 भागों में। कौन कौन से थे? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण और तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। अब आते हैं, दूसरा हमारा पार्ट है भूतकाल का। तो भूतकाल कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का भी। अब जो कार्य जो है हमारा बीते, मतलब
जो समय हमारा बीत चुका है, कार्य हमारा उसमें जब कंप्लीट होता है तो वो भूतकाल हो जाता है। तो इसका पहला पार्ट है, यानी इसको टोटल 6 भाग में डिवाइड किया गया है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। क्वेश्चन में सीधे सीधे कभी कभी ये पूछ देता है कि सामान्य वर्तमान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, या पूछ देगा कि भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के 6 भेद हैं, वर्तमान काल के 5 भेद हैं और भविष्यकाल के 3 भेद हैं। तो पहला है भूतकाल का सामान्य भूतकाल, कार्य के बीते समय में संपन्न होने का बोध हो किंतु ठीक ठीक समय का बोध ना हो। यानी कार्य तो बीते समय में कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसके समय की निश्चितता ना हो, समय का ज्ञान ना हो। जैसे बच्चा गया, सीता ने पत्र लिखा, लड़का आया, यानी कार्य तो कंप्लीट हो गया है लेकिन कब गया है उस टाइम का पता नहीं है, तो ऐसे काल को हम लोग सामान्य भूतकाल कहेंगे। अगला है आसन्न भूतकाल, क्रिया के अभी अभी पूर्ण होने का बोध हो, मतलब जब कार्य अभी अभी कंप्लीट हो रहा हो तो उस समय जिस काल का प्रयोग होगा वो आसन्न भूतकाल होगा। जैसे गाड़ी आई तो गाड़ी क्या कर रही है, अभी अभी आ रही है। दूसरा, लखन अभी आया, अब लखन अभी अभी आ रहा है। मैंने आम खा लिया है, अगर हमसे आम कोई पूछे कि आम खाएंगे तो हमने आम खा लिया, यानी मैंने आम अभी खाया है। अगला क्या है, पूर्ण भूतकाल, कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है। पूर्ण भूतकाल में कार्य को संपन्न हुए बहुत टाइम व्यतीत हो चुके हैं। जैसे गाड़ी आई थी, वह गया था, वह सोया था, तो ये सब क्या है, यह जो है पूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल, कार्य के बीते समय में होने का बोध हो किंतु उसकी समाप्ति का बोध ना हो। अपूर्ण भूतकाल ये कहलाता है कि कार्य का जो समय था वो बीते समय में होने का तो बोध था लेकिन उनकी समाप्ति का बोध ना हो। जैसे लड़के आ रहे थे, बारिश हो रही थी, वह खा रहा था। ये सब किसके उदाहरण हैं, अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। अगला हमारा संदिग्ध भूतकाल, कार्य के होने में अनिश्चितता अथवा संदेह बना हो। जब संदिग्ध भूतकाल की बात करेगा तो हमारे कार्य में हमेशा संदेह बना होगा कि वो कार्य हमारा कंप्लीट हुआ था या नहीं हुआ था। जैसे बच्चा आया होगा, वह कहानी पढ़ा होगा, बस छूट गई होगी, इन सब में क्या है, संदेह बना हुआ है। अगला हमारा हेतु मध्य भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल में क्या है, जब क्रिया के होने या ना होने पर क्रिया का होना या ना होना, यानी जब एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता हो, तो वहाँ पे क्या होता है, हेतु मध्य भूतकाल। जैसे राम आता तो श्याम जाता, यानी अगर जब तक राम नहीं आएगा तब तक श्याम नहीं जाएगा, यानी इस क्रिया के ऊपर ये क्रिया हमारी क्या है, डिपेंड है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो पहली क्रिया हमारी क्या है, बारिश। अगर बारिश नहीं होती तो हमारी फसल अच्छी नहीं होती, यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती। अगला है हमारा भविष्यकाल, तीसरा भविष्यकाल। भविष्यकाल को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। जैसे कौन कौन से हैं हमारे, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु मध्य भविष्यकाल। कार्य आने वाले समय में होने का बोध जहाँ से होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। जैसे आज वर्षा होगी, प्रिया स्कूल जाएगी, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, ये सब किसके उदाहरण हैं, सामान्य भविष्यकाल के। संभाव्य भविष्यकाल क्या है, कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो। अब कार्य जो है भविष्य में होगा, इसकी संभावना जहाँ बनी रहेगी, ऐसे काल को, ऐसे वाक्य को संभाव्य भविष्यकाल कहेंगे। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, कल शायद रिजल्ट जारी हो, ये सब क्या है, संभाव्य भविष्यकाल के उदाहरण हैं। लास्ट है हेतु मध्य भविष्यकाल, किसी कार्य का पूरा होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करे। मतलब जब किसी कार्य का पूरा होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करे तो वहाँ पे क्या होता है, हेतु मध्य भविष्यकाल। जैसे वह आए तो मैं जाऊँ, ठीक है, आप पढ़ेंगे तो मैं लिखूं, ये सब क्या है, हेतु मध्य भविष्यकाल के उदाहरण हैं। अब ये जो काल में सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ उत्पन्न होती है कि वाक्य में दे दिया रहता है और उसे पहचानना,
तो अभी हम इस पे क्वेश्चन कराएंगे तो डाउट तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ जो है नोट पॉइंट है जिसको आप लोग देख लें कि इसको पहचानने का तरीका क्या है। आसन्न भूतकाल आ जाए या सामान्य भूतकाल आ जाए या हेतु हेतु मत भविष्य काल आ जाए या हेतु हेतु मत भूतकाल आ जाए, इन सब में बारीकी सा क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। जैसे पहला है कि संदिग्ध वर्तमान काल का पहचान हम कैसे करेंगे। संदिग्ध वर्तमान काल के अंत में देखा जाता होगा, देखी जाती होगी, देखे जाते होंगे, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। वहीं संभाव्य वर्तमान काल में देखा जाता हो, देखी जाती हो, देखे जाते हो। ठीक है, यहाँ पे हो और हो मिलेगा देखने को। वहीं आसन्न भूतकाल में देखा गया है, देखी गई है और देखे गए हैं, यह देखने को मिलेगा। वहीं पूर्ण भूतकाल में देखा गया था, देखी गई थी और देखे गए थे। संभाव्य भूतकाल में देखा गया हो, देखी गई हो और देखे गए हों। संदिग्ध भूतकाल में देखा गया होगा, देखी गई होंगी, देखे गए होंगे। अगला हमारा संभाव्य भविष्यत में देखा जाऊंगा, देखी जाऊंगी और देखे जाएंगे। यानी अगर हम इन वाक्य के अंत वाले शब्दों को ध्यान दे देते हैं तो इनसे हम वाक्य को पहचान सकते हैं कि कौन से काल का है। संदिग्ध वर्तमान का है, संभाव्य भूत का है, संदिग्ध भूत का है या संभाव्य भविष्यत का है, ये कहाँ से हैं, ये हम आराम से क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं जिनसे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 100 के आसपास क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में भूतकाल का उदाहरण। भूतकाल का पूछ रहा है, तो जाता है, जाती हैं, वर्तमान काल का, जाता था, जाती थी, भूतकाल का। तो भूतकाल का उदाहरण क्या है, था, थी, थे आता है लास्ट में। तो राम घर गया था, ये किसका उदाहरण है, भूतकाल का। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चे को पढ़ा रही है, रोहन मुंबई गया था, गाय घास चरती है। तो ये चरती है वर्तमान में हो गया, ये भी वर्तमान में हो गया, गया था भूत में हो गया और भविष्यत का उदाहरण क्या हो गया, मैं कल घूमने जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण, वे आए थे, वे सोकर उठे थे, वे गए थे, वे खा रहे थे। तो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण क्या है, वे आए थे, वे आए थे। क्वेश्चन नंबर 4, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना कौन सा काल है, तात्कालिक वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या है, यानी अब इसमें संभावना बनी है, अगर वो आई हो तो उसे चिट्ठी दे देना। तो कौन सा उदाहरण है ये, संभाव्य वर्तमान काल का। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है, कौन सा काल आसन्न भूतकाल में है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है, वह आया था, तू आया तो मैं जाता, तू आता तो मैं जाता, मैंने आम खाया है, मोहन आया, सीता गई। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है, आसन्न भूतकाल का, मैंने आम खाया है। यानी जो कार्य कब समाप्त हो, अभी अभी यानी तुरंत समाप्त हुआ हो, वो किसके उदाहरण होते हैं, आसन्न भूतकाल के। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण क्या है, रामू खाना खा रहा था। यानी जब उसने देखा था तो रामू खाना खा रहा था, लेकिन क्वेश्चन उससे कब पूछा जा रहा है, बाद में पूछा जा रहा है। तो अभी उसको उसमें क्या है, संदेह है कि वो खाना क्या कर रहा था, खा रहा था। तो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण क्या हो गया, रामू खाना खा रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से क्या काल कहलाता है, क्या काल कहलाता है। क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप, क्रिया के घटित होने का समय। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है, क्रिया के घटित होने का समय ही क्या कहलाता है, काल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सीता सो रही थी, वाक्य का काल है पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल,
संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है? यह अपूर्ण भूतकाल है। सीता सो रही थी। क्वेश्चन नंबर 9, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। वाक्य में काल है संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी लड़का पुस्तक पढ़ चुका है, यानी पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। वह घूमने जा रही है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, मैं बाहर जाऊंगी, वह पढ़ रहा था। तो पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ये क्या है? पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। यानी अगर घड़ी में 4 बज गए होंगे तो उसके पढ़ने का टाइम अगर 4 बजे का होगा तो वो क्या कह रहा है कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। पूर्ण वर्तमान काल का क्या है? ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11, सुरेश गीत गा रहा था। सुरेश गीत गा रहा था। वाक्य में काल है पूर्ण काल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल और सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है? वह गीत गा रहा था। ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तुम बैठो मैं अभी आया। इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12, भविष्यकाल, संभाव्य भूतकाल, वर्तमान काल और भूतकाल। तुम बैठो मैं अभी आया, ये किसका है? वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानें। संभाव्य भविष्यत, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य भविष्यत, संदिग्ध भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या है? इसमें कौन सा काल है? कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं। तो इसमें कौन सा काल है? संभाव्य भविष्यत काल है। कौन सा काल है? संभाव्य भविष्यत काल है। क्वेश्चन नंबर 14, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं। तो सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, संभाव्य भविष्यकाल का है, सामान्य वर्तमान काल का है और सामान्य भविष्यकाल का है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये किसका उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल का है। क्वेश्चन नंबर 15, कदाचित संध्या को पानी बरसे। क्या ये कहना चाह रहा है कि शाम को पानी बरसे? तो इस वाक्य का काल पहचाने। वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या है? शाम को पानी बरसने की संभावना, इसलिए क्या है? संभाव्य भविष्यकाल। क्वेश्चन नंबर 16, मेरी जेब में 10 रुपये हैं। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या है? हमने बताया था कि पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है? चीज़ें पूरी तरीके से पता होती हैं। हमने उदाहरण भी दिया था कि हमारी जेब में 100 रुपये हैं। तो यहाँ पे मेरे जेब में 10 रुपये हैं। किसका उदाहरण है? पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चा गया। इस वाक्य में प्रस्तुत काल पहचाने। भविष्यकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या है? बच्चा गया सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। तो 18 का सही आंसर क्या है? पूर्ण भूतकाल नहीं, अपूर्ण भूतकाल नहीं, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल। तो सामान्य भूतकाल का उदाहरण है अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। क्वेश्चन नंबर 19, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 19, संभाव्य भविष्यकाल, भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। तो 19 का क्या है? जब कहीं पे संभावना व्यक्त की जाए और संभावना वो भी कैसी व्यक्त की जा रही है? भविष्य में होने की। कल शायद परिणाम घोषित हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या है? संभाव्य भविष्यकाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20, उस डाली पर एक तोता बैठा है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल,
पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या है? उस डाली पर एक तोता बैठा है। ये क्या है? ये उसको कंफर्म है, पता है। और ये चीज़ कब है? वर्तमान में घटित हो रही है। तो वर्तमान में घटित हुई घटना किसका उदाहरण है? पूर्ण वर्तमान काल का है। क्वेश्चन नंबर 21, सुबह में चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। पूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। तो 21 का सही आंसर क्या है? सामान्य वर्तमान काल, यानी सुबह में चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, इस वाक्य का काल बताएं। पहली बात तो था, थी, थे दिख रहा है, तो भूतकाल का उदाहरण है वर्तमान काल, कट गया। भविष्यत काल कट गया। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, यानी अभी आए नहीं हुए थे, तो ये किसका उदाहरण है? अपूर्ण भूतकाल का। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। अब पहले मंदिर जब तक नहीं जाएंगे तब तक मन को शांति नहीं मिलती है। एक कार्य दूसरे कार्य पे निर्भर कर रहा है। तो दिए गए वाक्य में काल को पहचाने। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या है? पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण किसका है? पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24, दुनिया को नई राह दिखाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल है सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल और अपूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या है? इस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। अभी क्या करेंगे? प्रधानमंत्री दौरा करेंगे, दौरा किया नहीं है उन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या है? सामान्य भविष्य काल। किसका है ये? भविष्य काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। अगर बारिश नहीं होती, यदि बारिश होती तो सूखा नहीं पड़ता। ठीक है, तो यानी बारिश नहीं हुई है। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतु मद भविष्य काल, हेतु हेतु मद भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या है? ये भूतकाल का उदाहरण किसका है? हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 संदिग्ध वर्तमान काल कहलाते हैं। पहला ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचाने। कल तापमान अधिक होगा, यानी कल की बात कर रहा है, आने वाले कल की बात कर रहा है, यानी भविष्य की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? भविष्य काल होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? तो संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण, मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा। तो ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। क्या है? तो ये हमारा आने वाले समय की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? मैंने वहीं सामान रखा होगा। ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, आसन्न भूतकाल। तो मैंने आम खा लिया है, अभी अभी संपन्न हो रहा है ये कार्य। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या है? आसन्न भूतकाल। किसका? आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचाने। पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और सामान्य भूतकाल। तो 31 का सही आंसर क्या है? ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 32, डैश निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? तो सामान्य भूतकाल के वाक्य के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 32, वर्षा अभी अभी हुई है, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, वर्षा हुई। तो सामान्य भूतकाल में क्या अभी अभी वर्षा हुई है? तो ये क्या हो गया? सामान्य भूतकाल का उदाहरण है।
वह आए तो मैं जाऊं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है, यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया के ऊपर डिपेंड कर रही है। वह आए तो मैं जाऊं। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या है? ये किस में होता है? तो ये हेतु हेतु मद में होता है। हेतु हेतु मद में जब एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर करेगी तो वो हेतु हेतु मद होगा। तो हेतु हेतु मद में भी क्या है? ये भविष्य काल है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी क्या? सामान्य भविष्य काल। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, ये सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या है? ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, भविष्य काल यानी आने वाले समय में कार्य होगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं आपका आभारी हूँ। मैंने एक पेड़ काट लिया, यानी क्या? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ये क्या है? भविष्य काल का उदाहरण है। 37 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। जो क्रिया अभी अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? 38वां, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल और संदिग्ध भूतकाल। तो क्वेश्चन नंबर 38 उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती। एक कार्य दूसरे कार्य के ऊपर डिपेंड है। तो 39 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी हेतु हेतु मद भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल। तो 39 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। एक क्रिया जब दूसरे क्रिया के ऊपर डिपेंड होती है और ये भी क्रिया किस में है? ये क्रिया भूतकाल में है, तो हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? वह जाएगा, मोहन गया, सीता सो रही है, मानव पढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या है? मानव पढ़ता ही ये वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 41, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, उसने खाना खाया तो चल पड़ा, अब तक बस जा चुकी होगी, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। ठीक है, यानी अब दुर्घटना हो चुकी है, सावधानी कब नहीं बरती गई है? यानी पीछे वाले समय में। तो हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण क्या है? अगर वो दुर्घटना घटित हो चुकी है, अगर पहले ही सावधानी उसने बरती होती तो दुर्घटना ना होती। क्वेश्चन नंबर 43, वह पढ़ रहा होगा, वाक्य किस काल भेद का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 43, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो 43 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वह पढ़ रहा होगा, ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 44, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? सामान्य भूतकाल में, सामान्य वर्तमान काल में, संदिग्ध भूतकाल में और सामान्य भविष्य काल में। तो 44 का सही आंसर क्या है? यहाँ सामान्य वर्तमान काल में भी ने चिन्ह का प्रयोग होता है, संदिग्ध भूतकाल में भी होता है। तो 44 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एंड सी, सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भूतकाल में होता है और संदिग्ध भूतकाल में होता है, इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 45, वह आया है, इनमें से किस काल का उदाहरण है? पूर्ण वर्तमान काल का, तात्कालिक वर्तमान काल का, सामान्य वर्तमान काल का और संदिग्ध वर्तमान काल का। तो 45 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वह आया है, ये पूर्ण वर्तमान काल का
उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 46, पानी बह रहा था। वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? बह रहा था संदिग्ध भूतकाल का, हेतु हेतु मद भविष्यत का, हेतु हेतु मद भूत का, अपूर्ण भूत का। तो अभी पानी बह ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या है? ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 47, बारिश हो रही थी। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? बारिश हो रही थी। 47 का सही आंसर क्या है? अपूर्ण भूतकाल का। वह खा रहा था। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही थी? फिर से खा रहा था, तो यानी यहाँ भी क्या है? 48 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अपूर्ण भूतकाल का। क्वेश्चन नंबर 49, वह कविता गायन करती है। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? वह कविता गायन करती है। तो इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भूतकाल का, सामान्य भविष्यत का, अपूर्ण वर्तमान काल का और सामान्य वर्तमान काल का। 49 का सही आंसर क्या है? वह कविता गायन करती है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। रमा विद्यालय जाती है। इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरित होगा। अगर रमा विद्यालय जाती है को अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित किया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? शायद रमा विद्यालय गई, रमा विद्यालय जा रही होगी, रमा विद्यालय गई, रमा विद्यालय जा रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या है? रमा विद्यालय जा रही थी। ये किसका उदाहरण बनेगा? ये हमारा अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 51, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। तो अपूर्ण वर्तमान काल, समान यानी कल की बात कर रहा है। तो सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और सामान्य भूत। तो 51 का सही आंसर क्या है? ये अभी संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पे कल जो है क्या होगा? निर्माण का शिलान्यास होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52, आप पढ़ें तो मैं लिखूं। आप पढ़ें तो मैं लिखूं, सामान्य वर्तमान काल, हेतु हेतु मत, यानी यहाँ पे एक कार्य तभी संपन्न होगा जब आप पहले कार्य करें। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हेतु हेतु मद भविष्यत। क्वेश्चन नंबर 53, लता मंगेशकर गाती हैं। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो लता मंगेशकर गाती हैं, सामान्य भविष्यत, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भूत और सामान्य वर्तमान काल। 53 का सही आंसर क्या है? ये सामान्य वर्तमान काल का क्या करा रही है? बोध करा रही है। क्वेश्चन नंबर 54, लड़का आया। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? लड़का आया, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल, अपूर्ण वर्तमान काल और सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या है? ये लड़का आया सामान्य भूतकाल का बोध करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 यानी 55, इशिता गीत गाएगी। इस वाक्य किस काल का सूचक है? यह वाक्य किस काल का सूचक है? तो वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल। तो गीत गाएगी, तो 55 का सही आंसर क्या है? ये भविष्यत काल का उदाहरण है। अभी गीत गाई नहीं है, गीत गाएगी, तो किसमें है? भविष्यत काल में चला गया। क्वेश्चन नंबर 56, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 56 का सही आंसर क्या है? वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान काल होता है, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल होता है, पूर्ण वर्तमान काल होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है और संभाव्य वर्तमान काल होता है। क्वेश्चन नंबर 57, लता गा रही है। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण वर्तमान काल का, सामान्य भविष्यत का, सामान्य भूत का, अपूर्ण भूत का, यानी यहाँ पे गीत गा रही है। 57 का सही आंसर क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल का बोध करा रहा है। लता गीत गा रही थी। अब यहाँ पे गीत गा रही थी, ना ही गा रही है ना ही गाएगी। तो इसमें किसका उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल का, संदिग्ध भूत का, सामान्य भूत का, अपूर्ण भूत का। तो 58 का सही आंसर क्या है? यहाँ पे अपूर्ण भूत का क्या है? ये उदाहरण है। लता गीत गा रही थी, अभी गीत उसका ख़त्म नहीं हुआ, यानी उसने अभी गीत गाना बंद नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल बताना है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सीता बाजार जाती होगी, वह कलकत्ता जाता है, वर्षा हो रही थी। तो 59 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी वह कलकत्ता जाता है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। संभवतः
कल इस पुस्तक का क्या होगा, विमोचन होगा। इस वाक्य में क्रिया का किस काल का बोध करा रही है, तो संभाव्य भविष्यत का, सामान्य भूत का, सामान्य भविष्यत का, अपूर्ण वर्तमान काल का। तो अभी संभवतः कल होगा, तो पहली बात तो चला गया ये भविष्यत में, तो भूत भी कट गया और वर्तमान भी कट गया। ठीक है, अब सामान्य तो होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, संभाव्य भविष्यत। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। बिल्ली खेल रही है, तो बिल्ली क्या कर रही है, खेल रही है, यानी ये काम किस में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। क्रिया किस काल का बोध करा रही है, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या है, ये अपूर्ण वर्तमान काल का बोध करा रही है। क्वेश्चन नंबर 62, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। इस वाक्य में कितने कर्म हैं, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। तो इसमें कितने कर्म हैं, 1, 3, 2 और 5। तो 62 का सही आंसर क्या है, इसमें 2 कर्म हैं। कितने कर्म हैं, 2 कर्म हैं। 62 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, पक्षी उड़ रहे हैं। वाक्य इनमें से कौन सा काल है, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, और इनमें से कोई नहीं। तो पक्षी उड़ रहे हैं, पहला तो वर्तमान काल का उदाहरण है। दूसरा ये क्या है, अभी उड़ ही रहे हैं, उड़ना उन्होंने बंद नहीं किया है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 64, अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी। अभी उन्होंने ना ही सिखाया है, ना ही उन्होंने सिखा चुका है, अभी सिखाएंगे। तो भविष्यत में चला गया, वर्तमान में है नहीं, भूत में है नहीं, वर्तमान में है नहीं, तो सामान्य भविष्यत का उदाहरण है। 64 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है, अभी ना ही पढ़ा है, ना ही पढ़ चुका है, ना ही पढ़ रहा है, मैं पढ़ूंगा। तो संभाव्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत, इनमें से कोई नहीं, हेतु मद भविष्यत। तो 65 का सही आंसर क्या है, हेतु मद इसलिए नहीं होगा, जब एक क्रिया समाप्त होती है तब दूसरी स्टार्ट होती है, इसलिए ये कट गया। इनमें से कोई ये कट गया। मैं पढ़ूंगा, तो ये क्या है, सामान्य भविष्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, फिर से आने वाले समय में पढ़ाएंगे। इस वाक्य में क्रिया का बोध यानी भविष्य में होगा, तो वर्तमान कटा, भूत कटा, वर्तमान कटा, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, सामान्य भविष्य। 66 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आप गाएं मैं नाचूं, आप जब तक नहीं गाएंगे तब तक मैं नहीं नाचूंगा। तो पहली बात तो ये भविष्यत में चला गया। ठीक है, तो एक क्रिया जब समाप्त होगी तब दूसरी स्टार्ट होगी, तो हेतु मद भविष्यत। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, श्रोता सवाल कर रहा है। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, श्रोता सवाल कर रहा है, यानी अभी श्रोता क्या कर रहा है, सवाल कर ही रहा है। तो 68 का सही आंसर क्या है, देखते हैं ऑप्शन, सामान्य भविष्यत, अपूर्ण वर्तमान, ये क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, कर्ता क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता, तो आज्ञार्थक रूप में नहीं होता है। वह खा रहा था में खा रहा था, कौन सा काल है, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। तो ये अपूर्ण भूतकाल है, अभी वो क्या कर रहा था, खा ही रहा था। क्वेश्चन नंबर 71, मैं परीक्षा लिख चुका हूँ। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, उसने परीक्षा की कॉपी क्या कर ली है, कंप्लीट कर चुका है। पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल। तो 71 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 72, मैंने आम खाया है। यह वाक्य किसका उदाहरण है, अपूर्ण भूत का, संदिग्ध भूत का, आसन्न भूत का, सामान्य भूत का। जब कोई कार्य तुरंत समाप्त हो रहा है तो वो क्या होता है, आसन्न का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या है, आसन्न भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, संभवतः वह लिखता हो। इस वाक्य में कौन सा काल है, पूर्ण भूतकाल। संभवतः वह लिखता हो, तो जहाँ संभवतः लग गया तो संभाव्य आ गया, तो वर्तमान कटा, सामान्य कटा, अपूर्ण कटा, तो संभाव्य वर्तमान काल हो गया। 73 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74, गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है। अभी गीत गा रहा है, उसका गीत बंद नहीं हुआ, गीत चल ही रहा है।
तो संदिग्ध वर्तमान काल का, सामान्य वर्तमान काल का, तात्कालिक वर्तमान काल का, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का सही आंसर क्या है? ये तात्कालिक वर्तमान काल का यानी अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 75, राम खाता होगा, राम खाता होगा, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्य, संदिग्ध वर्तमान और सामान्य भविष्य। 75 का सही आंसर क्या है? ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ, मैंने एक पेड़ काट लिया। 76 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ये किसका है? भविष्य काल का उदाहरण है। था बीत चुका है, हूँ वर्तमान है, ठीक है, मैंने एक पेड़ काट लिया है, ये भी कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो आने वाले समय यानी भविष्य काल का उदाहरण क्या है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। क्वेश्चन नंबर 77, संभवतः, संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। यहाँ भी क्या संभावना आ गई है, और संभावना किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? कल के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? 77 का सही आंसर क्या है? तो जहाँ संभव दिखे वहाँ संभाव्य आएगा, तो संभाव्य भविष्यत यानी कार्य अभी कल होगा, भविष्य में होगा, तो संभाव्य भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर 78, बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? बज रही थी। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या है? पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल। तो ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 79, वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में काल को पहचाने। वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में काल को पहचाने। तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण, यानी राम बाजार जा रहा है को संदिग्ध भूतकाल में जब हम परिवर्तित करेंगे तो राम बाजार जाएगा, राम बाजार गया था, शायद राम बाजार जाए, तो राम बाजार गया होगा। तो 80 का सही आंसर क्या है? संदिग्ध भूतकाल में क्या राम बाजार गया होगा, ये क्या संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 81, जो क्रिया अभी अभी हो रही है उसे क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल। 81 का सही आंसर क्या है? जो अभी भी क्रिया हो रही है वो क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 82, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? पुस्तक पढ़ी है अपूर्ण वर्तमान काल का, पूर्ण वर्तमान काल का, सामान्य वर्तमान काल का, तात्कालिक वर्तमान काल का। 82 का सही आंसर क्या है? ये पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो 83 का सही आंसर क्या है? ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 84, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। भाई जब तक सत्संग में जाएगा नहीं तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी, यानी एक कार्य दूसरे कार्य के ऊपर डिपेंड है, और वो भी कार्य कब होगा? भविष्य में होगा। जब तक जाएगा नहीं तब तक शांति मिलेगी नहीं, जब तक जाएगा नहीं तब तक शांति मिलेगी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या है? आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? रीना पढ़ती होगी, उसने खाया है, वर्षा हो रही है, वह पुस्तक पढ़ती है। तो रीना पढ़ती होगी क्या है? यह संदिग्ध है। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल, तात्कालिक वर्तमान काल। तो 86 का आसन्न भूतकाल, ये भूतकाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 87, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? पूर्ण भूत, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत, आसन्न भूत। तो 87 का सही आंसर क्या है? मैं खाना खा चुका था, ये पूर्ण भूत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 88, छात्र पढ़ते होंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो 88 का सही आंसर क्या है? यह संदिग्ध वर्तमान काल का बोध करा रही है। किसका करा रही है? संदिग्ध वर्तमान काल का बोध करा रही है। गुरुजी योग सिखाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? गुरुजी योग सिखाएंगे, अभी योग ना ही सिखाया है, ना ही अभी सिखा रहे हैं, अभी सिखाएंगे।
तो ये काम कब होगा, तो ये काम भविष्य में होगा। तो ये किसका उदाहरण है, सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण है। तो ये हमारा काल से संबंधित 89 क्वेश्चन थे। इसमें हर एक तरह के, जैसे भूतकाल हो गया, भविष्यकाल हो गया, वर्तमान काल हो गया, और उनके अंदर भी जितने पार्ट होते हैं उन सबको कवर किया गया था। यदि आप इसे कर ले रहे हैं तो काल से संबंधित पूछा गया एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। हम एक बार फिर से इनकी पहचान को आपको बता देते हैं। यदि संदिग्ध वर्तमान काल कहीं पे दिख रहा है तो संदिग्ध वर्तमान काल में देखा जाता होगा और देखी जाती होगी और देखे जाते होंगे, यानी होगा, होगी और होंगे, ये संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य के अंत में प्रयोग होता है। और वहीं जाता हो, जाती हो और देखे जाते हों, ये संभाव्य वर्तमान में। आसन्न भूत की बात करें तो देखा गया है, देखी गई हैं और देखे गए हैं। वहीं पूर्ण भूत की बात करें तो देखा गया था, देखी गई थी, देखे गए थे, यानी यहाँ पे कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। संभाव्य भूत यानी अभी क्या, देखा गया हो। संभाव्य भूत यानी संभावना थी यहाँ पे, तो देखा गया हो, देखी गई हो और देखे गए हों। वहीं संदिग्ध भूत की बात करें तो देखा गया होगा, संदिग्ध भूत में देखी गई होंगी और देखे गए होंगे। वहीं संभाव्य भविष्यत की बात करें तो देखा जाऊंगा, देखी जाऊंगी और देखे जाएंगे। तो ये हमारा काल से संबंधित वीडियो था। यदि आप इसे देख ले रहे हैं तो आपका 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ चैनल पे आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।